हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम फिल्म विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन होता है, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट होता है और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। एक रात वो सर्कस में जाता है जहाँ एक खूबसूरत लड़की परफॉर्म कर रही होती है। परफॉर्मेंस के दौरान वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचे गिर जाती है, जिससे उसे काफ़ी चोट आ जाती है। यहाँ हम एक और आदमी इगोर को देखते हैं जिसकी कमर सीधी नहीं होती, यानी कि वो कुबड़ा होता है, जिसकी वजह से वो सही से चल नहीं सकता और वो झुककर चलता है। इगोर उस लड़की को बहुत पसंद करता है। लड़की सांस नहीं ले पा रही होती, लेकिन इगोर को समझ आ जाता है कि उसे किसी तरह से ठीक करना है, क्योंकि उसने ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में बहुत स्टडी की थी ताकि वो अपनी कमर को किसी तरह सीधा कर सके। उसके पास कोई डिग्री तो नहीं होती, लेकिन वो किसी भी डॉक्टर से कम नहीं होता। थोड़ी देर में वो उस लड़की को भी ठीक कर देता है और वो दोबारा से सांस लेने लगती है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन भी वहीं मौजूद होता है और ये सब देखकर काफ़ी हैरान होता है। वो इगोर से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया। वो बताता है कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। विक्टर उसे कहता है कि तुम सर्कस में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी लाइफ बदल दूंगा। ये बातें वहाँ का रिंग मास्टर भी सुन रहा होता है, जो कि यहाँ का ऑनर होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इगोर वहाँ से जाना चाहता है। वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि तुमने जितनी भी स्टडी करी है वो सब चोरी की बुक से की। इसलिए पुलिस तुम्हें पकड़ने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगी। कुछ देर के बाद ही विक्टर फिर से वहाँ आ जाता है और इगोर को उसके पिंजरे से आज़ाद करवाकर उसके साथ यहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ सर्कस के बहुत सारे और लोग आ जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से इगोर को वहाँ से बचाकर सही सलामत अपने घर ले आता है। घर आकर सबसे पहले वो इगोर की बॉडी से बड़े बड़े इंजेक्शन के जरिए पीप निकालता है ताकि उसकी कमर सीधी हो सके, और वो ठीक हो भी जाती है और पहली बार इगोर सीधा होकर अपने पैरों पर चलता है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला कुछ लोकल कत्ल और इगोर के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। विक्टर इगोर से कहता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा है जिसका नाम है रिवर्सल ऑफ डेथ, यानी वो किसी मरे हुए इंसान या जानवर को दोबारा जिंदा कर सकेगा। वो इगोर को एक कंटेनर भी दिखाता है जिसमें इंसानी आंखें होती हैं। विक्टर जब इन आंखों में से करंट पास करता है तो उनमें जान आ जाती है। इगोर यहाँ पर विक्टर को बताता है कि तुमने आइस की नर्व्स को सही से नहीं जोड़ा। विक्टर ये सुनकर इगोर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि तुमने मेरी गलती को ठीक किया। वह इगोर को अपना असिस्टेंट बना लेता है। अब ये दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। वो जानवरों के बॉडी पार्ट्स को दोबारा से जिंदा करते हैं। वो जानवरों के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक ज्वाइंट चिंपैंजी बनाना चाहते हैं, जो कि एक मॉन्स्टर की तरह होगा। वो साइंस एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। काम करने के बाद वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं। इगोर वहाँ उसी खूबसूरत लड़की को देखता है जो सर्कस में उसके साथ काम करती है। वो लड़की तो इगोर को पहचान नहीं पाती, लेकिन इगोर के दिल में अब भी उसके लिए मोहब्बत होती है। यहाँ पर विक्टर इगोर को उस लड़की से दूर रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि इस तरह तुम्हारा फोकस काम से हटकर उस लड़की पर चला जाएगा। फिर वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ हम चिंपैंजी को देखते हैं जिस पर ये दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रिक वायर में जकड़ा होता है। अब वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारने वाले थे ताकि वो दोबारा जिंदा हो सके। इगोर यहाँ थोड़ा कंफ्यूज दिखाई देता है, लेकिन उसकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है जब वो उस चिंपैंजी को मूव करते हुए देखता है। उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। अगले दिन अपनी साइंस को प्रूव करने के लिए विक्टर उस चिंपैंजी को अपनी यूनिवर्सिटी में लेकर जाता है। जब यहाँ आकर वो उस चिंपैंजी को जिंदा करते हैं तो वो जिंदा होकर सब पर अटैक करने लगता है। वो बिल्कुल भी काबू में नहीं आता, जिसकी वजह से विक्टर को अपने ही हाथों से अपनी क्रिएशन को मारना पड़ता है। विक्टर को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने इनकन्वेंशनल मेथड को इस्तेमाल किया है। विक्टर के कुछ क्लासमेट्स जो कि बहुत अमीर होते हैं, वो विक्टर के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें फंडिंग देंगे, तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखो। उसका क्लासमेट उसे कहता है कि तुम ऐसी क्रिएचर बनाओगे जिन्हें हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें और वो मुख्तलिफ कामों में हमारी मदद कर सकें। वो विक्टर को बहुत सारे पैसे भी ऑफर करता है। इगोर नहीं चाह रहा था कि वो इन लोगों के साथ काम करे।
लेकिन विक्टर इगोर को इग्नोर करते हुए अपने क्लासमेट की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और इगोर भी ना चाहते हुए विक्टर का साथ देने के लिए मान जाता है, क्योंकि विक्टर ने ही उसे ये नई जिंदगी दी थी। अगले दिन वही पुलिस वाले विक्टर के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। उन्हें यूनिवर्सिटी में हुए चिंपैंजी के इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसके पास विक्टर के घर का सर्च वारंट नहीं होता, जिसकी वजह से विक्टर उन्हें अपना घर चेक नहीं करने देता। वो मायूस लौट जाते हैं। फिर हम इगोर को उसी सर्कस वाली लड़की के साथ देखते हैं। वो लड़की इगोर से कहती है कि तुम विक्टर को समझाओ कि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना करे, वरना वो फिर से कोई मॉन्स्टर बना लेगा। वो दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जब इगोर वापस आ रहा होता है तो देखता है कि वही पुलिस वाले विक्टर के घर का दरवाज़ा तोड़ रहे होते हैं। वो दूसरे दरवाजे से अंदर आ जाता है और विक्टर से यहाँ से भागने के लिए कहता है कि तुम्हारे क्लासमेट ने हमारे भागने का बंदोबस्त कर दिया है। लेकिन विक्टर अपनी सारी मशीनरी तोड़ने लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि ये सब किसी और के हाथ ना लगे। इतनी देर में वो पुलिस वाला अंदर एंटर हो जाता है और विक्टर पर गन पॉइंट कर देता है। विक्टर उस पुलिस वाले को धक्का देता है, जिससे उसका हाथ एक बड़े से गियर में फंस जाता है और उसका एक हाथ कट जाता है। विक्टर और इगोर एक घोड़े वाली बग्गी में बैठकर अपने उसी इन्वेस्टर के पास पहुंचते हैं जिसने ये सब करने के लिए पैसे दिए थे। उनका इन्वेस्टर उन्हें और पैसे देता है और कहता है कि तुम अपना काम जारी रखो और मेरे लिए एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाओ। वो कहता है कि अब यहाँ काम करना सेफ नहीं, इसलिए तुम स्कॉटलैंड चले जाओ। वहाँ मेरा एक बेंगलो है, तुम वहाँ खामोशी से और बिना परेशानी के अपना काम करो। इगोर एक बार फिर विक्टर को मना करता है कि तुम इन चक्रों में ना पड़ो, लेकिन विक्टर इसकी बात नहीं सुनता और स्कॉटलैंड के लिए चला जाता है ताकि अपने एक्सपेरिमेंट पर काम करे। जैसे ही वो चला जाता है, वो अमीर इन्वेस्टर इगोर से कहता है कि जैसे ही एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाएगा तो मैं विक्टर को मार दूंगा। उसके बनाए हुए आर्टिफिशियल ह्यूमन को एक वेपन की तरह यूज़ करूंगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल होगा, इसलिए ना तो उस पर कोई गोली असर करेगी और ना ही कोई उसे मार पाएगा, और वो बस मेरे हुक्म पर चलेगा। ये सब बताने के बाद इगोर के भी हाथ पांव बांधकर उसे पानी में फेंक देते हैं। वो बहुत मुश्किल से अपनी रस्सियों को खोलता है और पानी के ऊपर आ जाता है। बच जाने के बाद वो सीधा सर्कस वाली लड़की के पास पहुंचता है। वो उसे बताता है कि विक्टर की जान को खतरा है और हमें इसे बचाना होगा। वो दोनों भी स्कॉटलैंड के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर इगोर विक्टर को सब कुछ बता देता है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद विक्टर उस एक्सपेरिमेंट को जारी रखना चाहता है। वो इगोर को एक सीक्रेट बताता है कि आज से कुछ साल पहले एक तूफान आया था जिसमें मेरा बड़ा भाई मारा गया था, और वो कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई की मौत के जिम्मेदार खुद को समझता है और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए अपने भाई को दोबारा जिंदा करना चाहता है। थोड़ी देर के बाद इन्वेस्टर और पुलिस वाला भी वहां पहुंच जाते हैं। विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान बिजली की बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हर तरफ तबाही फैलने लगती है और हर चीज़ तबाह होने लगती है, और उनकी मशीन भी ब्लास्ट हो जाती है। इसी ब्लास्ट की वजह से इनके इन्वेस्टर की भी मौत हो जाती है। पुलिस वाला विक्टर से कहता है कि इस सारी तबाही के जिम्मेदार तुम हो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इसी दौरान वो मॉन्स्टर जिस पर विक्टर काम कर रहा होता है जिंदा हो जाता है। विक्टर कहीं ना कहीं खुश हो जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। विक्टर उस मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह बिल्कुल फ्रीज होता है और कुछ नहीं बोलता। पुलिस वाला बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक लग रहा था। पुलिस वाला उस मॉन्स्टर को शूट करता है, जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उस पुलिस वाले पर अटैक करके उसे मार देता है। फिर वो विक्टर और इगोर पर भी हमला कर देता है। वो दोनों इससे फाइट करते हैं और आखिरकार वो दोनों मिलकर इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद हम विक्टर को दरिया के किनारे बैठे हुए देखते हैं, जहाँ बैठा वो इगोर के नाम खत लिख रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम उस लड़की से मिल सकते हो, क्योंकि विक्टर ने उसे उससे मिलने से मना किया था। वो उसे सॉरी भी कहता है, क्योंकि इगोर के बार बार मना करने के बावजूद विक्टर ने ये सब किया। फिर वो वहाँ से उठ जाता है और इसके साथ ही ये फिल्म एंड हो जाती है।